एक व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जिसका नाम क्या दिया, हाँ, जिसका नाम सुब्बा राव है। 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर ये काम करते हैं, यानी महीने पर काम करते हैं 5,000 के। उसके बाद में क्या होता है कि हर महीने बढ़ा दिए जाते हैं 200 रुपये। उसके बाद में लास्ट में जा कर के 7,000 रुपया तक रुक जाता है। अब उसके बाद में इसे कैसे सोल्व करना है, तो आइए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और तो इसमें हम पहले जो पैसा देता है वो पैसा होता है 5,000 रुपया, 5,000, और हर साल बढ़ाता है, यानी एक साल बढ़ाया तो 5,200 हो गया, फिर अगले साल बढ़ाया तो 5,400 हो जाता है। फिर उसके बाद में डॉट 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 डॉट, उसके बाद में डॉट 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 होता है और 7,000 रुपये, यानी लास्ट में 7,000 रुपया हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये आपका एपी तैयार हो गया। जब एपी तैयार हो गया तो ए का मान यानी प्रथम पद हमारा 5,000 रुपया हो गया। डी का मान हो गया यानी 5200, यानी 5,200 में से 5,000 घटाइएगा तो ऐसे भी जान रहे 200 रुपया बचेगा। यानी अगले पद में से पिछले पद, यानी इस पद में से इसको घटाया जाता है तो हमारा डी निकल जाता है, यानी अंतर निकल जाता है। अब एन का मान आप ही बताइए कि 7,000 होगा कि नहीं, लास्ट है वो। तो एन का मान 7,000, तो एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, ये होगा ना, इंटू डी। अब देखिए एन का मान हमारा कितना है, तो एन का मान 7,000 है ना, उसके बाद में ए का मान 5,000 है ना, 5,000 लिखेंगे। एन का मान तो दिया नहीं ना है तो नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और डी का मान तो 200 दिया है तो 200 लिख देंगे। अब क्या करेंगे कि यहाँ जब इतना हुआ तो 7,000 यहाँ लिखेंगे ना, और माइनस 5,000 रुपया करेंगे। और चूंकि ये प्लस में है तो इधर आता है बराबर के तो माइनस में हो जाता है। और ये जिस तरह है उस तरह से अभी उतार दीजिए, एन माइनस 1 इंटू 200। अब देखिए इधर स्पेस कम है तो आइए हम इधर चलते हैं, इधर चलते हैं, यहाँ से भी घेर देते हैं। अब क्या होता है कि 7,000 में से ये 7,000 में से 5,000 जाएगा तो 2,000 बच जाएगा, यानी यहाँ बच जाएगा 2,000 रुपया। अब देखिए जब 2,000 रुपया बचा तो फिर इधर ये कौन चीज़ में है, गुन्ना में, गुन्ना में है तो बराबर के इधर आता है। या चलिए हम लिख भी देते हैं, यहाँ पर लिख देंगे तो आसान होगा, एन माइनस 1 इंटू 200, तो 200 होगा तो इधर 2,000, इधर 2,000 और इधर एन माइनस 1, और क्या करेंगे एन माइनस 1 किए हैं तो इस 200 को इधर लाएंगे तो गुना में है तो ये भागा में हो जाएगा। अब भागा में होगा तो ये बताइए 200 भागा, 2 को 0 से 2 को 0 को काट दिया जाता है, काट दीजिए। अब क्या होगा, जब 2 0 से 2 0 काट दीजिएगा तो 2 से 1 मरतबे लगता है, भागा 1 मरतबे दीजिएगा, भाग का रूल 1 मरतबे होता है, उसके बाद में 0 चला जाएगा यानी 10। अब ऐसे भी 2 है 20 ऐसे, लेकिन ऐसे भाग दिया नहीं जाता। चलिए अब हो गया ये 10, तो 10 हुआ और एन माइनस 1 यहाँ दिया है तो ई माइनस उठ के इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी 10 अब प्लस 1 हो जाएगा, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, एन बराबर 11, यानी एन का मान हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। अब बता रहा है, यानी अब बता रहा है कि अगर वर्ष पूछ रहा है तो आपको ये चीज़ बता रहा है, एन का मान तो प्राप्त हो गया, तो अब साल का 1995 है और ये 11 वर्ष, मैंने वर्ष में ना आया 11, 1995। अब 1995 दिया है, इसमें 1995 से इतना तक आदमी काम किया है, यानी 11 तक, तो ये जुटेगा ना, 11 वर्ष जुटेगा ना, तो 11 वर्ष जुटेगा तो 5 1 6 हो जाएगा और 9 1 10 और उसके बाद में फिर एक 9 1 10, 1 1 2, यानी 2006 आ जाएगा, यानी 2006 तक वो क्या करेगा, 2006 तक इसका वर्क आ गया। चलिए 20 नंबर में दिए हुआ है
कि रामकली ने जो है 5 रुपये की बचत कर रही है एक सप्ताह में, और दूसरे सप्ताह में 1.75 रुपया जो है मैंने जो है बचत बढ़ा लेती है, उसके बाद में लास्ट में 20.75 रुपया। इसको समझते हैं। कहने का मतलब है कि एक औरत है जो सप्ताह में 5 रुपया जो है बचा लेती है, उसके बाद में अगले सप्ताह में फिर 1.75 रुपया बढ़ा लेती है, तो 5 रुपया में जुटेगा ना 1.75, तो हो जाएगा 6.75। अब अगले सप्ताह में फिर क्या कर रही है, अगले सप्ताह में तो 6.75 में यानी 6.75 रुपया में 1.75 बढ़ा लेती है। 1 रुपया समझिए 75 रुपया, यानी जुटेगा 5 5 10 7 7 7 14 1 15 और दशमलव होगा 6 7 1 8 8.50 यानी 8.5 रुपया। अब 8.50 आगे फिर 8 रुपया और 50 पैसा बचा लेती है, तो फिर 8.50 बचा लेती है। इस तरह बचाते बचाते जाती है और 20 रुपया 75 जो है बचा लेती है। तो कहने का मतलब है कि अब एन का मान 20.75 हो जाएगा। अब ये एपी बन गया। जब एपी बन गया तो इसमें एपी बना तो ए का मान कितना होगा हमारा, तो ए का मान हमारा 5 होगा ना। उसके बाद में डी का मान हमारा कितना होगा, तो डी का मान देख रहे हैं कि 6.75, यानी 6.75 में से मैंने 6.75 में से 5 रुपये घटा लेते हैं तो 1.75 बचता है ना, 1.75। अब देखिए 1.75 बचता है, तो ऐसे घटाइएगा 6.75 कर दीजिएगा और 5 यहाँ दीजिएगा चूँकि रुपया में है, उसके बाद 0.00 ऐसे कीजिएगा 5 7 नहीं, उसके बाद में घटाइएगा तो 0 में 5 में से 0 तो कुछ बचेगा ना, इस 5 से तो 5 के 5 उतार 7 के 7 होगा, और उसके बाद में 6 में से 5 गया 1.75। कहने का मतलब है कि आपका कितना आ गया, डी 1.75 आ गया। तो एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान देख रहा है कि 20 रुपया और 75 पैसा दिया है, 20 रुपया 75 पैसा। तो एन का फार्मूला हम लगाएंगे। एन का फार्मूला होता है, एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए एन 20.75 लिखेंगे हम, उसके बाद में लिखेंगे ए का मान 5, तो 5 एन का मान तो दिया नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद में डी का मान 1.75 है, यानी डी का मान देखिए यहाँ पर दिए हुआ है तो 1.75 दे दिए हम। उसके बाद में क्या करेंगे कि 20.75 यानी 20 रुपया 75 पैसा में से 5 रुपया, माने 5 रुपया इधर प्लस में है तो इधर आएगा बराबर के, तो माइनस में हो जाता है, माइनस में होगा तो एन माइनस अब हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी का मान तो 1.75 दिया है ना, तो 1.75 होगा। अब क्या कह रहा है कि 20 में से जो 5 घटेगा तो 15, यानी जैसे घटाने के लिए बताया उसी तरह से घटा लीजिएगा। 15.75 रुपया यानी 15 रुपया 75 पैसा बच जाता है। अब होता है कि एन माइनस 1 इंटू 1.75 रुपया। अब देखिए ये 1.75 जो देख रहे हैं 1.75 ये क्या है, 1.75 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी 15 यानी 15.75 बटे 1.75 गुने 100 कर देंगे बटे 100 कर देंगे। क्यों, क्योंकि ई दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 2 अंक के बाद में है तो 1 पर 2 को 0 चढ़ेगा, और फिर इस दशमलव को हटाएंगे तो 1 पर 2 को 0 चढ़ेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बराबर एन माइनस क्या दिया था, 1 दिया था, एन माइनस 1, चूँकि उधर का 75 1.75 तो इधर ला दिए। अब कटाएंगे इसको तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 से देंगे, चूँकि 5 लास्ट में है तो 5 से देंगे, 5 से कट जाएगा, 5 या 15 50 25 35 हो गया। और उसके बाद में 5 या 15 और 5 एकम 5 50 25 यानी 315 और 5 से 5 सत्ते 35 और उसके बाद में 5 से देते हैं तो 5 इधर लिख देते हैं, 5 तिया 5 छक 30, सॉरी 5 छक
5 छक 30, 5 छक 30 हो जाएगा और 5 तिया 15, 63 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हो गया कि 63, अब इधर लिख देंगे 63 और 63 और n-1 है, n-1 है तो यहाँ लिख ही देते हैं n-1, तो ये चूँकि 63 हो जाएगा और ये माइनस है तो इधर आके प्लस में 1 हो जाएगा और बटे इसका 7 है तो 7 रहेगा, चूँकि 63/7, 63/7, अब तक कटेगा नहीं तो 63/7 और इधर माइनस में है तो इधर लाकर हम प्लस में कर दिए तो यहाँ n हो जाएगा। क्या होगा? यहाँ n हो जाएगा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, बट्टा पर के जोड़ हो गया तो यहाँ लघुत्तम लेंगे तो 7 होगा, 63 होगा और प्लस होगा प्लस होगा 7, यानी हो जाएगा n। अब n का मान कितना हो जाएगा? यानी 7 3 10 6 1 7, 70/7, तो ये होगा 7 दाएँ 10, यानी 10 मरतबे होगा। 10 बचा 10, तो यानी n का मान हमारा कितना आ गया? तो यही घेर दीजिए ना, यही n का मान हमारा 10 आ गया, यानी n का मान 10 आ गया।